2021 की शुरुआत में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं, लेकिन वहीं इसके संक्रमण का खतरा अब भी जारी है। भारत में कोरोना वायरस के कुल 1,05,0778 मामले हैं, लेकिन अब लगातार एक्टिव और नए केस में भी कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे कम 19,078 नए केस सामने आए हैं। वहीं अब एक्टिव केस की संख्या 2,50,183 है। इस संक्रमण से ठीक होने के मामलों की बात करें तो अब तक 99,06,388 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसके साथ ही रिकवरी दर 96.12% है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,49,218 है। देश में संक्रमण के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल कुछ दिनों के लिए वे होम आइसोलेशन में रहेंगे। बीते दिनों उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उन्हें दून अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद बुखार और फेफड़ों में संक्रमण के कारण उन्हें एम्स में भर्ती किया गया। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है, जिस बीच एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को दिल्ली में कोरोना वायरस वैक्सीन की ड्राई रन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ये साफ किया कि भारत में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। देखिए, मेरा देश के लोगों की ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलप भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन बहुत इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी से पीड़ित होने की संभावना थी वो रियलाइज हुआ कि को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली और उसके बाद भारत आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाएं। इसके साथ उन्होंने कई और बातें साझा की। पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक
चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। टीकाकरण की प्रक्रिया पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में देश भर में सबसे प्राथमिकता वाले लाभार्थियों को मुफ्त वैक्सीन प्रदान किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ स्वास्थ्य और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में टीकाकरण मुफ्त होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीन का ड्राई रन एक तरह से टीकाकरण का डमी रूप है। इसी के साथ नए साल में वैक्सीन को लेकर खुशखबरी आई है। 1 जनवरी को एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को आपातकाल मंजूरी दे दी गई है और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को पैनल से मंजूरी के लिए सिफारिश मिल गई है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला DCGI की ओर से लिया जाएगा। इस बैठक के दौरान भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि एक्सपर्ट कमेटी भारत बायोटेक की वैक्सीन पर विचार करने के लिए फिर से बैठक करेगी। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित देश अमेरिका में नए साल में संक्रमण के 2 करोड़ मामले पार हो गए। इसी के साथ अमेरिका कोरोना वायरस के मामलों को कम करने में पूरी तरह असफल रहा है, जो देश में तेजी से फैल रहा है। इस संक्रमण से देश में अब तक 3,47,000 मौतें हो गईं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। वैश्विक स्तर पर 8.3 करोड़ से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और 18.2 लाख लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं।